नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में 74 कोरोना सैंपलिंग में से आए 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। सब्जी मंडी एवं अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग ने की थी सैंपलिंग। एक मरीज के परिजन की दुकान नायब तहसीलदार ने सब्जी मंडी पहुंचकर कराई बंद। मास्क नहीं लगाने पर राहगीरों से भी की समझाई। भवानी मंडी, होली एक बार फिर आ गई है। हम सबके साथ पिछले साल की यादें भी हैं, जब होली पर कोरोना का साया पड़ा था और कई जगहों पर होली नहीं हुई थी। एक साल बाद फिर वही हाल है कि होली के लिए ज़्यादातर जगहों पर पूर्ण या आंशिक पाबंदी है। लेकिन आज हम इस पर अफसोस जताने की जगह हम ये बात करेंगे कि नियम और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपनी होली को कैसे उमंग और उत्साह वाली होली बना सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ही तो ध्यान रखना है, तो क्या ना अपने पूरे उत्साह के साथ त्यौहार को मनाया जाए और ऐसे ही कोरोना भी मुंह ताकता रह जाए। इस साल गीले रंग वाली होली खेलने से बचें। गुलाल को चेहरे पर सीधे ना लगाएं। ध्यान रखें कि गुलाल लगाते वक्त आपके चेहरे पर मास्क जरूर हो। अपने चेहरे से मास्क को ना हटाएं। इस होली पर गले मिलने से बचें। होली खेलते वक्त आपकी आंखों पर चश्मा लगा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। राज्य सरकार ने कोरोना में होली के त्यौहार पर एडवाइजरी जारी की है कि कई राज्यों ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थल पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी दफ्तर में होली खेलने पर भी रोक लगाई गई है। स्टेशन, बस स्टैंड पर रैंडम टेस्ट शुरू किया गया है। साथ ही किसी तरह का होली मिलन समारोह भी नहीं होगा। कुछ खास ही नहीं, बस सार्वजनिक स्थान पे इसका बेन है। बाकी जैसे घर के अंदर आप खेल सकते हो, तो घर के अंदर खेलने के लिए मेरे पास हर्बल गुलाल है, रंग अच्छे वाले हैं और गांव के हिसाब से अपने मेरे पास सभी तरह की वैरायटी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। उपखंड प्रशासन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र भवानी मंडी में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वाले दुकानदारों व मास्क एवं सामाजिक दूरी इत्यादि की पालना न करने पर नियमानुसार 9 व्यक्तियों के 3,300 के चालान काटे गए। साथ ही कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जागरूकता समझाइश भी की गई तथा जरूरतमंदों को मास्क का वितरण भी किया गया। भवानी मंडी अ श्रेणी की कृषि उपज मंडी में किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए विशालकाय 3 शेडों पर व्यापारियों का कब्जा हटने से इसका सीधा लाभ अब किसानों को मिलने लगा है। चैनल व अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों के माध्यम से व किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद कृषि मंडी समिति ने इसे व्यापारियों के कब्जे से मुक्त करा लिया। अब क्षेत्रीय व दूर दराज से आने वाले किसान अपनी उपज को शेड के नीचे खाली कर राहत महसूस कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनको खुशी है कि उनकी उपज सुरक्षित रहेगी। धूप और बरसात में उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किसानों को कितने समय इसका लाभ मिलेगा यह कहना मुश्किल है। भवानी मंडी रेलवे द्वारा रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे बुकिंग विंडो पर टिकट आरक्षण का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया गया है। पूर्व में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ही आरक्षण किया जाता था, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती और घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी अपना नंबर आने तक 2 बजे जाने से आरक्षण करवाने से वंचित रहना पड़ता था। यात्रियों की समस्याओं को लेकर व्यापार संघ ने रेल प्रबंधक कोटा के नाम ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक टेकचंद मीणा को सौंपा था, जिससे मांग की गई थी कि आरक्षण का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जाए, जिस पर रेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी, शामगढ़, चौमेला, विक्रमगढ़, आलोट में आरक्षण का समय सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया। इस आदेश से नागरिकों को राहत तो मिली है। व्यापार संघ द्वारा रेल प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। शायद अगर अभी टाइमिंग जो होता कम होता तो आप टिकट कराने से वंचित रह जाते। देखो, जो पहले जो एक सिंगल विंडो चल रही थी उसका टाइम था सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। अभी डिवीज़न के आदेशानुसार जैसे कि अभी जनरल टिकट जो बंद हैं, चालू टिकट बंद हैं, तो यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे डबल काउंटर रिजर्वेशन के लिए खोल दी गई है। तो जो सेकंड विंडो खुली है उसका टाइम 8 से शाम को 8 बजे तक किया गया है, मतलब उसका 12 घंटे तक टाइम है। जो पहले जो विंडो चलती थी 8 से और 3 बजे तक, वो भी बराबर चल रही है। इससे यात्रियों को सुविधा हुई है, राहत भी हुई है। जो लोग रिजर्वेशन से 3 बजे तक छूट जाते थे वो 8 बजे तक करवा रहे हैं। अभी देखो, जब तक जनरल टिकट चालू नहीं होंगे तब तक अभी यही सिस्टम है। मतलब जनरल टिकट नहीं होने की अपेक्षा के कारण जो रिजर्वेशन विंडो से
रिजर्वेशन कराने से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ, उन लोगों के लिए शाम को 8 बजे तक आके रिजर्वेशन करवाते हैं। भैंसोरा नगर में होली की मस्ती परवान चल रही है। जगह जगह फागोत्सव की धूम मची है। कई मंदिरों में फागोत्सव मनाए जा रहे हैं। कस्बे के सविता सहायता ग्रुप की महिलाओं ने भी गांधीनगर में फागोत्सव मनाया। इस दौरान होली के गीतों पर महिलाओं ने होली खेली। रंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रंगों में तो तासीर है कि वे उदास मन को भी प्रफुल्लित कर देते हैं। रंगों के त्यौहार होली को भी अब कुछ ही दिन बचे। चारों ओर फागोत्सव की धूम मची हुई है। बदलते दौर में फागोत्सव को लेकर क्रेज चल रहा है। जहां पहले गिने चुने मंदिरों में भी फागोत्सव मनाया जाता था, अब वहां सामाजिक संगठन संस्थाएं भी रंगों की मस्ती में डूबी हुई नजर आ रही है। बात जब रंगों की हो तो कुछ गुनगुनाने को भी दिल खिंचाता है। होली की रसिया गीतों से समूचा माहौल रंगीन होने के साथ साथ भक्तिमय बना हुआ है। समय के साथ साथ फागोत्सव को मनाने का तौर तरीका भी बदल रहा है। इसे मनाने के लिए महिलाओं की टोलियां पहले से तैयारी करती, यानी एक सी पोशाक, अबीर फूलों की पंखुड़ियाँ और तो और अब फागोत्सव के दौरान प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी है। कस्बे के सविता सहायता ग्रुप की सविता गुट्टा ने बताया कि फाग उत्सव बड़े उत्साह के साथ वह कोरोना एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। ठाकुर जी को खुश किया जा रहा है कि हम घर में यह त्यौहार कोरोना को भगाकर रंगों की तरह खुशियाँ लेकर आए, ऐसी कामना की जा रही। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सफ़ेद साड़ी में लाल झरोका लेकर पहना है, जो एक धार्मिक परंपरा के साथ सुखद अनुभव का प्रतीक है। ये उद्देश्य है कि जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उसकी तरफ से लॉकडाउन का संकेत था। हमारा ये प्लान था कि हम होली के दूसरे दिन बनाया जाए, लेकिन हमने उसका भी पालन किया है और प्लस फाल्गोत्सव भी चल रहा है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम इस फाल्गोत्सव को होली की तरह रंग रसिया, एक हमारा जो ये प्रोग्राम है, तो हमने इसका नाम रंग रसिया रखा है। और हम चाहते हैं कि बताओ ऐसे वाइट जो ड्रेस कोड रखा हुआ है, तो ये है कि एक ठंडा वो रहता है, प्रतीक रहता है, ये शांति का प्रतीक रहता है। तो बस मेरा मानना है कि सब इंसान हमेशा दिल खोल के रहे, शांत रहे और जो भी है सामने वो अपनी बातें रखें। और इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं अक्सर घर में काम करती हैं और बिजी रहती हैं। और अगर इस ऐसे हम अगर छोटे मोटे कोई ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो उससे महिलाओं का एक मनोबल बढ़ता है। तो मैं यही चाहूँगी कि ना मतलब शांति और सद्भावना से ये सब त्यौहार मनाएं और सब खुश रहे, प्रसन्न रहे। नगरीय निकाय मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे तीर्थ स्थान पार्श्वनाथ उन्नैन नागेश्वर, जहां जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, भैरू सिंह बापू, पालिका अध्यक्ष गैलाश बोरा, जोरावर सिंह सभी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। मंत्री धारीवाल को उन्नैन पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी सलामी। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रायपुर कस्बे में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आज कस्बे के हाट चौक पर बस स्टैंड पर कार्यवाहक तहसीलदार मदन लाल बैतवाल व एएसआई घनश्याम मीणा की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने बिना मास्क वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 10 वाहन चालकों के 1000 रुपये के चालान बनाए गए। डग विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ब्लॉक डग की बैठक कांच वाले हनुमान मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक अध्यक्षता संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष रोड सिंह चौहान एवं मान सिंह तंवर ने की, जिसमें सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष पद पर दिनेश वर्मा को नियुक्त किया गया। संघ के संरक्षक दशरथ गुप्ता ने बताया कि काफ़ी समय से संघ की कार्यकारिणी भंग की हुई थी, जिस पर आज हुई बैठक में पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं सहित वंचित विद्यार्थी मित्रों को वापस लगाने पर विचार विमर्श किया गया। शेष नारायण व्यास ने बताया कि संघ के कुछ विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति पर कोर्ट की रोक हटाने के बाद भी विभाग कोई निर्णय नहीं ले रहा है, जिससे विद्यार्थी मित्रों में आक्रोश व्याप्त है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पहुंचने पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का स्वागत किया गया, जो कि निजी दौरे पर 3 दिन के लिए उन्नैन नागेश्वर आए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के डग पहुंचने पर पीसीसी सदस्य भैरू सिंह परिहार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हरनावदा सरपंच ईश्वर सिंह, अंजुमन सदर अमान खान, शानू खान, योगेश जाजू सहित कई कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत साल व सापा से फल बैठ कर किया गया। शाम 4 बजे डग पहुंचे शांति धारीवाल का पंचायत समिति डग के मुख्य गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रॉक
कर मालाओं के साथ लाद दिया। वहीं पुष्प वर्षा व आतिशबाजी भी की गई। झालावाड़ जिले के पनवाल थाना क्षेत्र के सरकंडिया इलाके में युवक के चाकू से गला काटकर निर्दयता हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सारे मामले का खुलासा करते हुए खानपुर डीएसपी राजू परिहार ने बताया कि मृतक युवक बलराम के छोटे भाई संजय के मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसमें मृतक युवक बलराम रोड़ा बना हुआ था। इस पर मृतक की पत्नी ने आरोपी देवर से अपने पति को ठिकाने लगाने की बात कहकर पिहर चली गई। इसके बाद हत्या के आरोपी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बहाने से सरकंडिया जंगल में ले जाकर चाकू से गला रेत कर निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारा भाई पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना स्थल पर भी गया। सारे मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल व अनुसंधान के बाद हत्यारे छोटे भाई को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। संजय और उसके भाभी की आपस में प्रेम प्रसन्न थे और संजय के भाभी की जो कि मृतक की पत्नी थी, उसके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। इस बात को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव और झगड़ा होता रहता। अभी कुछ दिन पूर्व मृतक की पत्नी कविता पिहर गई और पिहर जाते वक्त संजय को कहा कि मैं तभी आऊँगी जब तू इसको रास्ते से हटा देगा। संजय उसको पियर छोड़ने भी गया, वापस आया। वापस आकर के 18 तारीख को पनवाड़ कस्बे में दुकान से चाकू खरीदा और उसकी हत्या की कोशिश में लगा रहा और मौके की तलाश में रहा। इस बीच 22 तारीख को उसको मौका मिला, उसके भाई के साथ वो सरकंडिया सरहद में गया, बहाना बना करके और वहाँ उसकी हत्या कर दी। अब इस संबंध में संजय को गिरफ्तार किया और अनुसंधान जारी। अब उसकी पत्नी का भी इसमें कोई भूमिका की जांच हो रही है। गंगदार में 2000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार। गंगदार पुलिस ने इसमें तस्करी में वंचित एवं गंगदार थाने के 10 टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल उक्त आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुहासरा तिराहे पर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। झालावाड़ जिला पुलिस डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने बताया कि जिले में बढ़ती जा रही नगवजनी चोरी के घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना अधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर आपराधिक प्रवृत्तियों के बदमाशों को चिन्हित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत थाना कोतवाली झालावाड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झालावाड़ एवं भवानी मंडी से चुराई गई 9 मोटरसाइकिलें बरामद कर अभियुक्त मोहन कंजर और मनोहर कंजर को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि थाना कोतवाली की टीम द्वारा चेकिंग व नाकाबंदी के दौरान डाक बंगला रोड के पास एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस नाकाबंदी को देखकर मुड़कर वापस जाने लगा, जिसे डिटेन कर नाम पता पूछा। अपना नाम मोहन मनोहर बताया। उक्त अभियुक्तों से मोटरसाइकिल के कागजातों चाहे तो घबरा गए, जिनसे गहनता से पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल की चोरी होना बताया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार कर गहनता से अनुसंधान किया गया। मुलजिम की सूचना पर शहर झालावाड़ भवानी मंडी चुराई गई 8 अन्य मोटरसाइकिल को धारा 102 सीआरपी में जब्त कर कुल 9 वाहन जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की। अभियुक्त कंजर के सक्रिय सातिर आदन अपराधी हैं। अभियुक्त मोहन के खिलाफ चोरी, अवैध हथियार, अवैध शराब, डकैती की योजना के कई प्रकरण दर्ज हैं। पिछली रिकवरी हुई थी, उसमें लगभग 15 मोटरसाइकिलें जब्त हुई थी। ये दूसरी बड़ी रिकवरी है जिसमें 8 मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद हुई है। तो ये कोतवाली पुलिस की एक बड़ी सफलता है। होपफुली हम आगे भी इसी तरह की बड़ी रिकवरी करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक अन्य तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मार्च महीने में अब तक के पिछले 3 सालों में सबसे कम चोरियाँ हुई हैं। जो जनवरी फरवरी में जितनी चोरियाँ हुई हैं, हम कोशिश करेंगे एक मोटरसाइकिल को हम रिकवर करें। पूरे झालावाड़ शहर में जितने एक्टिव गैंग्स हैं वाहन चोरों की, उनको हम डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस सबको कानून के दायरे में हम लेकर आएंगे। कितने गिरफ्तार हुए सर इसमें? इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है मोहन, एक का मनोहर। दोनों झरेल के निवासी हैं। दोनों सर बरामद कहाँ से हुई है? कहीं किसी ग्राहक से बरामद हुई है या नहीं? इन्होंने कुछ जगह तो छुपा के रखी थी, अच्छा, और कुछ इन्होंने बेचने का प्रयास किया था। इस तरीके से बरामद हुई हैं। 2 कोतवाली में ही FIR दर्ज थी, 2 की भवानी मंडी में। बाकी मोटरसाइकिल का हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन थानों से ये इनके खिलाफ
शामगढ़ कुछ दिनों पूर्व झालावाड़ में तालाब में सपना कुंवर नामक एक महिला की लाश मिली थी। उक्त महिला जिसका मायका शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव देवी सिंह जी का खेड़ा में, जिनका विवाह 2 वर्षों पूर्व धनकपुरा गांव हाल मुकाम झालावाड़ राजस्थान में अभिजीत सिंह पिता तूफान सिंह के साथ हुआ था। सपना कुंवर के परिवार का आरोप है कि सपना कुंवर का पति, उसके सास ससुर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित मारपीट करते थे। सपना कुंवर की लाश झालावाड़ तालाब में 24/3/2021 को मिली थी, जबकि सपना को अच्छी तरह से तैरना आता था। इसी संबंध में समाज के लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाना शामगढ़ पहुंचे और यहां पर एक ज्ञापन के माध्यम से सपना कुंवर के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए निष्पक्ष जांच करने के लिए आवेदन किया गया। क्या शंका लग रही है आपको? शंका तो ये कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और अक्सर मारपीट होती रहती थी, तो हत्या की हमें आशंका है, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएगा। उस संबंध में इनकी मांग थी कि उसकी हत्या उसके पति और उसके सास ससुर द्वारा की गई है दहेज को लेकर, उसमें कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा ले लिया गया है और झालावाड़ राजस्थान स्टेट में है और मेरे द्वारा जो जानकारी ली गई है वो ये ली गई है कि झालावाड़ कोतवाली में इसमें 304B IPC का प्रखंड भी पंजीबद्ध हो गया है और एक ज्ञापन का जो प्रतिवेदन लेके और एसपी साहब के माध्यम से झालावाड़ एसपी साहब को भेज दिया जाए। ज्ञापन के माध्यम से और उन्होंने क्या मांग की है? उनकी मांग की ये थी कि मांग ये थी कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए, जो पूर्व में ही झालावाड़ पुलिस द्वारा। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।